आरवी उर्दू न्यूज़ सर्विस के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज के न्यूज़ बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूं फ्रांसिस ज़ेवियर। सबसे पहले आज की न्यूज़ हेडलाइंस। कौम की बेटी क्रिस्टीना ज़ैबुल-निसा फ़िरोज़ ने अपनी मेहनत और लगन की बदौलत सिविल जज का ओहदा हासिल करके मसीही कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ की जानिब से लाहौर में मसीही तलबा और तालिबात के लिए CSS क्लासेस का आगाज़। इस्लामाबाद रावलपिंडी डायसिस में सालाना काहनाना रिट्रीट का इनकाद। हैदराबाद डायसिस में CSS और CCAE के असातिज़ाए कराम के लिए ख़ुसूसी सेमिनार का इनकाद। मुल्तान डायसिस में क्रिस्मा की इबादत नहायत अकीदत और एहतराम के साथ अदा की गई। पाकिस्तान में कौमी कमीशन बराए बैनुल मज़ाहिब मुकालमा के मेंबरान की जानिब से हिंदुस्तान में 11 पाकिस्तानी हिंदुओं के सफाकाना कत्ल की पुरजोर मजम्मत। सेंट एंथनी पैरिश कैंट कराची में पैरिश प्रीस्ट रेवरेंड फादर आर्थर चार्ल्स की क़ियादत में यूथ ग्रुप कायम कर दिया गया। सेक्रेड हार्ट कैथीड्रल लाहौर में ब्रदर दानिश डैनियल की कहनाना मखसूसियत की रस्म अदा कर दी गई। पाकिस्तान में सफाई का काम करने वालों की खिदमात उजागर करने के लिए सरगर्म वकील और इंसानी हकूक की कारकुन मैरी जेम्स गिल को स्वीडन के एनालिंद अवार्ड से नवाज दिया गया। कोविड-19 को शिकस्त देने के लिए कारितास कराची पाकिस्तान की जानिब से डोर टू डोर आगाही प्रोग्राम का आगाज। नौजवानों के कौमी साल के मौके की मुनासबत से कैथलिक बाइबल कमीशन पाकिस्तान के ज़रिए एहतमाम पास्टरल इंस्टीट्यूट मुल्तान में 4 रोज़ा सेमिनार मुनक्कद किया गया, जिसका मौजू था बाइबल और नौजवान। तकद्दस माँ बिशप इंद्रियास रहमत की पहली उस्कफी एनिवर्सरी बड़े जोश और जज्बे के साथ मनाई गई। पापा आज़म फ्रांसिस ने साल 2021 के आलमी योम इब्लागियात के मौजू का ऐलान कर दिया। नाज़रीन, ये थी आज की न्यूज़ हेडलाइंस। खबरों की तफसील इस न्यूज़ ब्रेक के बाद। आरवी उर्दू न्यूज़ सर्विस, सच्चाई और अमन की आवाज़। अमन और सच्चाई के इस आवाज़ के साथ हम आवाज़ होने के लिए अपनी डायसिस, पैरिश, तालीमी और फलाही इदारों की सरगर्मियों की खबरें RVA के इस ईमेल और व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। ईमेल है rvaurdunews@gmail.com। व्हाट्सएप नंबर है 009333459155। नाजरीन, एक मरतबा फिर से खुशामदीद और अब खबरों की तफसील। सबसे पहले आपको बताते हैं कि कौम की बेटी क्रिस्टीना ज़ैबुल-निसा फ़िरोज़ ने अपनी मेहनत और लगन की बदौलत सिविल जज का ओहदा हासिल करके मसीही कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है और साथ ही साथ इस बात को भी साबित किया है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर मेहनत की जाए और भरोसा खुदा पर रखा जाए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। हमारी दुआएं और नेक तमन्नाएं हमेशा उनके हमरा हैं कि खुदावंद करीम उनको और ज़्यादा तरक्की अता फरमाए, आमीन। आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ की जानिब से सेंट एंथनी स्कूल और कॉलेज लाहौर में कैथलिक बोर्ड ऑफ एजुकेशन के ताउन से मसीही तलबा और तालिबात के लिए CSS क्लासेस का आगाज़ कर दिया गया है। इस हवाले से आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ ने तमाम CSS के लिए आने वाले तालिब इल्मों को ये हदायत की है कि वो दिल लगाकर और खूब मेहनत के साथ इसकी तैयारी करें और कामयाबी हासिल करें ताकि मसीही कौम के लिए तरक्की और फ़ख्र का बाइस बने। इस्लामाबाद रावलपिंडी डायसिस में सालाना 5 रोज़ा कहनाना रिट्रीट का इनकाद आवर लेडी ऑफ सोरोस कैथलिक चर्च पिंडी पॉइंट मरी में किया गया है। आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद ने इस प्रोग्राम की क़ियादत फरमाई और अपने पैगाम में कहनों को ये तरगीब दी कि किस तरह से वो मौजूदा दौर के तकाज़ों के मुताबिक कलीसिया में बेहतर तौर से अपनी खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं। इस प्रोग्राम में इस्लामाबाद रावलपिंडी डायसिस से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम काहिनों ने शिरकत फरमाई। कैथलिक डायसिस ऑफ हैदराबाद में CSS और CCAE के असातिज़ाए कराम के लिए ख़ुसूसी सेमिनार का इनकाद किया गया। इस सेमिनार की मुकर्ररा मिस जूलियाना सलीम अंजुम थीं। इस सेमिनार का मौजू था अपनी कहानी खुद बनाएं। इसमें CSS और CCAE के तमाम असातिज़ाए कराम ने शिरकत फरमाई। इस सेमिनार का मकसद असातिज़ा को इस बात से रोशनास करवाना था कि इन क्लासेस के तालिब इल्मों में किस तरह से आप कामयाबी की तड़प पैदा कर सकते हैं ताकि वो कामयाब होकर अच्छा मुकाम हासिल कर सकें। मोरखा 25 सितंबर 2020 को कैथलिक डायसिस ऑफ मुल्तान में क्रिस्मा की इबादत नहायत अकीदत और एहतराम के साथ अदा की गई। इसकी क़ियादत मुल्तान के बिशप फजीलत माब बेनी ट्रावस ने फरमाई। इस ख़ुसूसी इबादत में तेल मसा किए गए जो सारा साल मुख्तलिफ साक्रामेंट्स अदा करने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। इस मौके पर मुल्तान डायसिस से ताल्लुक़ रखने वाले काहिनों की कसीर तादाद ने शिरकत फरमाई। पाकिस्तान में कौमी कमीशन बराए बैनुल मज़ाहिब मुकालमा के मेंबरान ने हिंदुस्तान में 11 पाकिस्तानी हिंदुओं के सफाकाना कत्ल की पुरजोर मजम्मत की है।
कौमी कमीशन बराए बैनुल मज़ाहिब मुकालमा के चेयरमैन फजीलत माब आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ ने इस वाक़े की मजम्मत करते हुए कहा कि हम जोधपुर हिंदुस्तान में 11 पाकिस्तानी हिंदुओं के सफ़ाकाना कत्ल की पुरजोर मजम्मत करते हैं और हिंदुस्तान की हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो इस संगीन वाक़े की शफाफ तहकीकात करवाए। हम अक़वाम मुत्तहिदा से भी पुरजोर अपील करते हैं कि वो हिंदुस्तान में मोदी हुकूमत के इस गैर इंसानी रवैये का नोटिस ले ताकि आइंदा हर इंसान को खा वो किसी भी मजहब या मुल्क से ताल्लुक़ रखता हो तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। 26 सितंबर 2020 को सेंट एंथनी पैरिश कैंट कराची में पैरिश प्रीस्ट रेवरेंड फादर आर्थर चार्ल्स की क़यादत में यूथ ग्रुप तश्कील दे दिया गया है। पैरिश के नौजवान लड़के और लड़कियां यूथ कोऑर्डिनेटर सोनिया एंड्रयू और यूथ ग्रुप्स लीडर्स अपने अपने इलाकों से नौजवानों के साथ प्रोग्राम में शामिल हुए। प्रोग्राम का आगाज़ दुआए रब्बानी से किया गया। रेवरेंड फादर आर्थर चार्ल्स ने आए हुए मेहमानों और नौजवानों को खुशामदीद कहा। यूथ ग्रुप्स ने एक्शन सॉन्ग के जरिए यीशु नाम की तमजीद की। असिस्टेंट पैरिश प्रीस्ट रेवरेंड फादर रोबिन्सन सैमुअल ने नौजवानों की अहमियत को उजागर करते हुए कहा कि खुदा नौजवानों को बुलाता है और उनसे बड़े बड़े काम लेता है। खुदा आज भी नौजवानों को बुलाता है कि कलीसिया में अपनी अपनी बुलाहट को पहचाने। सेक्रेड हार्ट कैथीड्रल लाहौर में ब्रदर दानिश डैनियल की कहनाना मखसूसियत की रस्म अदा कर दी गई। इस पाक इबादत और रस्म मखसूसियत की क़यादत फजीलत माब आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ ने फरमाई। उनकी मुआवनत पाकिस्तान में कैपुचन बरादरी के निगरान सरदार आला रेवरेंड फादर आबद हबीब और लाहौर आर्च डायसिस के विकर जनरल रेवरेंड फादर फ्रांसिस गुलजार ने फरमाई। बिशप जी ने इस मौके पर खुदा का नए नौजवान काहिन के लिए शुक्रिया अदा किया और तमाम कैपुचन बरादरी को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर नए मखसूस होने वाले काहिन रेवरेंड फादर दानिश डैनियल के ख़ानदान और अजीज़ो कारब और कलीसिया ने बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार किया। पाकिस्तान में सफाई का काम करने वालों की खिदमात को उजागर करने के लिए सरगर्म वकील और इंसानी हकूक़ की कारकुन मैरी जेम्स गिल को स्वीडन का एना लिंद अवार्ड अता किया गया है। ये पहली बार है कि स्वीडन का ये आलमी अवार्ड पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली किसी शख्सियत को दिया गया है। मैरी जेम्स गिल को ये अवार्ड खाकरोबों को मुआशरे में बाइज़्ज़त मुकाम दिलवाने के लिए चलाई जाने वाली मुहिम खाकरोब हमारे सुपर हीरोज़ हैं के एतराफ़ में दिया गया है। स्वीडन के साबिक वज़ीर ख़ारजा के नाम से मंसूब ये अवार्ड हर साल दुनिया में मुआशरती तासुब के ख़िलाफ़ और मसावी हकूक़ के लिए लड़ने वाली नुमाया शख्सियात को दिया जाता है। मैरी गिल कहती हैं कि इनका मकसद ये है कि सफाई के शोबे से वाबस्ता लोगों को उनके पेशे की बुनियाद पर कमतर समझने की बजाय उनके काम की कदर की जाए। कोविड-19 को शिकस्त देने के लिए कारितास कराची पाकिस्तान की जानिब से डोर टू डोर आगाही प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया गया है। कोरोना वायरस को रोकने के हवाले से आगाज़ किए गए प्रोजेक्ट के तहत कारितास पाकिस्तान कराची ने 25 सितंबर 2020 को कराची दफ्तर में रज़ाकारों और कोर ग्रुपों के साथ IEC मटेरियल और डोर टू डोर मुहिम के हवाले से एक ओरिएंटेशन वर्कशॉप का इनेकाद किया। कोरोना वायरस कम ज़रूर हुआ है लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है और इसी बात के पेश नज़र कारितास कराची पाकिस्तान ने ये इकदाम उठाया है ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस बारे में आगाही फराहम की जा सके और जहाँ तक हो सके उनकी मदद की जा सके। इस मौके पर मिस्टर सरफराज अहमद ने डोर टू डोर जाने के असूल व ज़वाबित तफसील के साथ बयान किए। बाद में ग्रुप्स की तश्कील की गई ताकि मुख्तलिफ इलाकों में जाकर काम कर सकें। पाकिस्तान कैथलिक बाइबल कमीशन के ज़ेरे एहतमाम पास्टरल इंस्टीट्यूट मुल्तान में नौजवानों के हवाले से ख़ुसूसी सेमिनार का इनेकाद किया गया है। 24 से 27 सितंबर 2020 को नौजवानों के साल के मुनासबत से पाकिस्तान कैथलिक बाइबल कमीशन के ज़ेरे एहतमाम पास्टरल इंस्टीट्यूट मुल्तान में 4 रोज़ा सेमिनार मुनक्कद किया गया है जिसका मौजू था बाइबल और नौजवान। प्रोग्राम का आगाज़ यूखरिस्ती इबादत से हुआ। रेवरेंड फादर इमैनुअल आसी ने शुरका से ख़ताब करते हुए कहा कि नौजवानों के साल में हमारा मकसद नौजवानों को कलाम मुक़द्दस के करीब लाना है। दूसरा बड़ा हदफ ये था कि इस साल के दौरान नौजवानों की बाइबल को शाया किया जाए। तकद्दस माब बिशप सैमसन शुक्रदीन चेयरमैन कौमी कमीशन बराए नौजवान ने नौजवानों से ख़ताब करते हुए कहा कि नौजवान हमारा मुस्तकबिल हैं। हमारी ख्वाहिश है कि हमारे नौजवान मुआशरे में भरपूर तरक्की करें, अपने ईमान और ख़ानदानी ज़िंदगी में मजबूत हों। तकद्दस माब बिशप इंद्रियास रहमत चेयरमैन पाकिस्तान कैथलिक बाइबल कमीशन ने नौजवानों से ख़ताब करते हुए कहा कि नौजवान एक मुनज़्ज़म ज़िंदगी बसर करें और कलीसियाई कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें।
इन सेमिनार्स में पाकिस्तान से मुख्तलिफ मुकर्रीन रेवरेंड फादर यूसुफ याकूब, रेवरेंड फादर कैसर फिरोज, मिस्टर अयाज गुलजार, मिसिज अलिशबा जावेद, मिसिज नौरीन अख्तर, मिस्टर अजहर मुश्ताक ने नौजवानों की रहनुमाई की। प्रोग्राम के आखिर पर सारे पाकिस्तान से आए हुए नौजवानों के लिए मुल्तान कैथीड्रल में अक़दस कुर्बानी खुदा की नज़र की गई। तक़द्दुस माब बिशप बेनी ट्रावस ने शुक्रगुजारी की इबादत में क़यादत फरमाई। 13 सितंबर 2020 को बिशप इंद्रियास रहमत की पहली उस्कफ़ी एनिवर्सरी बड़े जोश व जज्बे के साथ मनाई गई। बिशप जी 1 साल पहले बहैसियत उस्कफ़ मखसूस किए गए थे और फैसलाबाद डायसिस की कहनाना बरादरी और कलीसिया ने मिलकर उनकी ये उस्कफ़ी एनिवर्सरी बड़े रूहानी जोश व जज्बे के साथ मनाई। पापा आज़म फ्रांसिस ने साल 2021 के लिए आलमी यौम इब्लागियात के मौजू का ऐलान कर दिया है। ये मौजू है आओ और देखो, लोगों से बातचीत करना, उनसे मुलाकात करना जहां वो हैं। इस हवाले से दुनिया भर में पाकिस्तान समेत तैयारी शुरू कर दी गई है ताकि इस दिन को पूरे जोश और अकीदत के साथ मनाया जा सके। अगले साल ये दिन पाकिस्तान में पूरी दुनिया के साथ मिलकर मई के महीने में मनाया जाएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। फ्रांसिस जेवियर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज। आरवीए उर्दू न्यूज़ सर्विस, सच्चाई और अमन की आवाज़। अमन और सच्चाई के इस आवाज़ के साथ हम आवाज़ होने के लिए अपनी डायसिस, पैरिश, तालीमी और फलाही इदारों की सरगर्मियों की खबरें आरवीए के इस ईमेल और व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। ईमेल है rvaurdunews@gmail.com। व्हाट्सएप नंबर है 009333459155। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।